नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आदि ऑन स्ट्राइक। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई मैच के बारे में जो हुआ पर्थ में ये संडे को। रेन, बैटिंग, कोलैप्स जिसकी हम आगे बात करने ही वाले हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन क्रिकेट फैंस से एक चीज कहना चाहता हूँ कि डोंट बी अपसेट विद द रिजल्ट। हम वो माइंडसेट से आए थे कि हम 50 ओवर पूरे खेल के जाएंगे, पर बारिश की वजह से हमें उतना साथ नहीं मिला। एंड डोंट वरी गाइज, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो मैच की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। इसका मतलब ये था कि इंडिया की पहली बैटिंग थी। तो दोस्तों ओपनिंग के लिए आए भारत के नए कप्तान शुभमन गिल एंड द फिनोमिनल रोहित शर्मा। मिचेल स्टार्क ने डाला अपना पहला ओवर और उसमें स्टार्क ने उसके ही ओवर के लास्ट बॉल पे रोहित शर्मा को बीट किया, जिसमें एक्स्ट्रा बाउंस था और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने मतलब उसका पूरा फायदा उठा लिया। उसके बाद रोहित शर्मा ने हेजलवुड के सामने बड़े शॉट्स मारना ट्राई किए, वो उधर बीट हुए। एंड उसके अगले ही गेंद पे एक्स्ट्रा बाउंस के कारण एज लगा और बॉल सीधा सेकंड स्लिप के हाथ में गया। उसके कारण रोहित शर्मा आउट हुए दोस्तों। वो विकेट गिरने के बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग करने के लिए। पहले 6 गेंदें खेल लेते हैं, पर वो 7वें गेंद पे ही आउट होते हैं। मतलब उनको खाता खोलने का मौका ही नहीं मिला। वो पिच इतना बॉलर फ्रेंडली था कि अपने इंडियन बैट्समैन को रन्स बनाने के लिए इतना डिफिकल्टीज आया। मतलब इतना बॉलर फ्रेंडली पिच था। 10 ओवर खत्म नहीं हुए थे, पर इंडिया ने 25 पे 3 मेन बैट्समैन खो चुके थे। एंड तभी मैच में बारिश आई, जिसके कारण मैच रुकवाया। एंड 1 ओवर कम करके जो 50 ओवर का मैच था वो 49 ओवर्स पर इनिंग का करके आया। मैच चालू होकर 10 मिनट हुए नहीं तो और एक बार बारिश आई, जिसके वजह से वो गेम था डीएलएस के रूल के अंदर। मैच में तीसरी बार बारिश आने की वजह से वो जो 35 ओवर का गेम था वो अभी 26 ओवर तक वो करने में आया। एंड वो डीएलएस के रूल्स के अनुसार मतलब वो करने में आया। तो मतलब जब बारिश आई तब मैच का स्कोर था 52 रन्स फॉर 4 विकेट्स। एंड तभी मतलब हमारे हाथ में सिर्फ 10 ओवर बचे थे टू सेट अ टारगेट। मतलब हम लोग को जितने भी रन्स वो बनाने के, वो 10 ओवर में अभी बनाने के, मतलब उतना ही टारगेट हम लोग को ऑस्ट्रेलिया को देने का है। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मतलब जब हमारे इंडियन प्लेयर्स आए थे बैटिंग करने के लिए, तो ये वो माइंडसेट से आए थे कि हम पूरा 50 ओवर खेल के जाएंगे, चाहे कितने भी विकेट गिर जाए। पर वेदर कंडीशंस की वजह से वो मैच 50 ओवर से सीधा 26 मतलब ऑलमोस्ट आधा मतलब 26 ओवर का पर इनिंग का गेम रखा, जिसके वजह से मतलब रन्स बनाने में थोड़े से डिफिकल्टीज आए। देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट में वो था कि मतलब जो भी इंडिया देगी टारगेट हमें, वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 26 ओवर में करने का है। लाइक उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 26 ओवर में। मतलब उनका माइंडसेट था कि मतलब जो भी कुछ होगा वो 26 ओवर में ही होगा। और अगर बात आती है इंडियन क्रिकेट टीम की, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बैट्समैन को सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो मतलब इस मैच में क्या हुआ था कि 3-4 बार तो बारिश ही आया और उसके वजह से वो बैट्समैन सीधा ड्रेसिंग रूम में जाके वापस आ रहे थे। ऐसा 3 से 4 बार हुआ था। एंड उसके कारण मतलब वो जो रेड हॉट फॉर्म चाहिए थे तो मतलब वो मिल नहीं रहा था। एंड विकेट्स उसके वजह से बहुत जल्दी जा रहे थे। और अगर बात आती है बॉलर्स लोगों की, तो मतलब उनका क्या सीन नहीं रहता, क्योंकि मतलब उनको सिर्फ बॉलिंग करके जाना रहता है ड्रेसिंग रूम में। ऐसे 3-4 बार हो गया, मतलब उनका कुछ इतना सीन नहीं रहता। उनको बस एक मतलब थोड़ा मोमेंटम रखना पड़ता है कि मतलब वो वही मोमेंटम से बॉलिंग रखे। पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने उस पिच का भी एडवांटेज लेकर वो मोमेंटम तो लूज नहीं किया। तो बारिश रुकने के बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है। तो बैटिंग करने के लिए केएल राहुल और अक्षर पटेल उनका साथ देने के लिए आते हैं। एंड दोनों ने बहुत मतलब बड़े शॉट्स कंट्रीब्यूट किए, चौके लगाए, छक्के लगाए। एंड बड़े शॉट्स के कारण ही वो दोनों आउट हो गए। नीतीश रेड्डी का डेब्यूट हुआ, उन्होंने मतलब लास्ट ओवर में 2 सिक्सेस लगाए। एंड 26 ओवर खत्म होते ही इंडिया का स्कोर होता है 136 फॉर 9 विकेट्स। तो मतलब उनको एक्चुअल में टारगेट था 137, पर डीएलएस के रूल्स के वजह से वो उसके 6 रन कम किए और मतलब 131 का टारगेट चेस करना था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा बोलने नहीं वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि कम ऑन दोस्तों, उनके माइंडसेट में था कि लाइक वो उनको 26 ओवर में 131 चेस करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होती है। ट्रैविस हेड
ने मोहम्मद सिराज को आते आते ही 4 रन मारे। थैंक गॉड कि वो अगले ही ओवर में आउट होते बाय गॉड्स ग्रेस, नहीं तो आपको मालूम है ट्रेविस हेड क्या ही प्लेयर है टीम इंडिया के सामने। उसके बाद ऑसीज टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लाइक वो भी बड़े शॉट्स मार रहे थे। उसके बाद मतलब टीम इंडिया ने 2 विकेट लिए भी। शुक्र है कि मतलब बॉलर्स ने अपने एफर्ट्स डाले। मोहम्मद सिराज का वो स्टॉप देखा, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मतलब टीम में जान है अभी तक, पर नथिंग वेंट एज अ प्लान एज ऑस्ट्रेलिया वॉन दैट गेम बाय 7 विकेट। नथिंग वेंट एज अ प्लान एज ऑस्ट्रेलिया वॉन द फर्स्ट वनडे बाय 7 विकेट्स। मुझे लगता है कि ये गुड लर्निंग मैच है टीम इंडिया के लिए। यंग प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया का बाउंस और पेस का एक्सपीरियंस मिला फर्स्ट ऑफ ऑल। बॉलिंग साइड पर भी कुछ अच्छे मूवमेंट्स थे। अर्शदीप, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज मतलब अच्छे लेंस डाल रहे थे, पर थोड़ा और सपोर्ट मिलता तो मैच थोड़ा और टाइट रहता। बैटिंग साइड देखने गए तो केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी ने बड़े शॉट्स मारकर रन्स कंट्रीब्यूट किए। और सबसे बड़ी बात, टीम स्पिरिट इंटैक्ट है। सीरीज अभी लंबी है और इंडिया का कमबैक करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो इस बार भी वही एनर्जी दिख रही है ड्रेसिंग रूम में। तो ये था मेरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट वनडे का ये रिव्यू। एंड आपको मतलब कौन से प्लेयर्स ने बहुत इम्प्रेस किया कमेंट्स में डाल दो। ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत लिया पर इंडिया ज़रूर फाइट करेगी।